तो बस्तर लोकसभा चुनाव को लेकर अपडेट ये है कि 3 बजे तक का समय था और मतदान हो चुका है 6 विधानसभा सीटों पर, 2 में अभी भी जारी है। दंतेश्वर कुमार हमारे संवाददाता बस्तर से जुड़ गए, उनके पास चलेंगे, जानेंगे अपडेट क्या है। दंतेश्वर, क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि 3 बजे तक का समय था, कुछ जगह वोट हो चुके हैं, मतदान पड़ चुके हैं और कुछ जगह अभी भी चालू है। जी, बीजापुर विधानसभा की बात करूं तो सुबह 7 बजे से 3 बजे तक का 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। ऐसे में जो मतदान के जो रुझान है वो 1 बजे तक का जो रुझान हमें प्राप्त हुई है, जिसमें 24% की जानकारी बाहर आई है। उसमें अब तक ये जो है ये केवल शहरी जहां से नेटवर्क कनेक्टिविटी है वहां तक की ये जानकारी अब तक हमें मिली है, क्योंकि 245 मतदान केंद्र है। ऐसे में जो अंदरूनी इलाके हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, उस इलाके से अब तक जब तक मतपेटी नहीं आएगी तब तक ये जानकारी हम तक पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पिछला जो आंकड़ा है विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 33% वोटिंग थी। उसके बाद जब पूरे 245 मतदान केंद्र का जब हुआ है तो कंट्रोल के बाद में उसके बाद 41% के आंकड़ा पहुंचा था। तो कहीं ना कहीं अब जो है 1 बजे तक की स्थिति में ये 24% का ये जानकारी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो है 245 मतदान केंद्र 3 बजे तक का समय समाप्त हो चुका है। पर ऐसे में अब जो है आंकड़ा कहीं ना कहीं 30 से 35 और 35 से 40 के बीच तक के ये आकलन किया जा रहा है। जी, लेकिन दंतेश्वर, आखिर क्या कारण है कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम है? क्या रीजन है? गांव में गांव के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिए इस महापर्व में, या फिर किसी और वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि अभी भी सूबे में कुछ दिन पहले ही नक्सली अटैक भी हुआ था, जवानों ने नक्सलियों को मार गिराया था। कहीं कुछ डर या कुछ और वजह तो नहीं है? जी बिल्कुल, बता दूं 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल के बीच में जो है माओवादियों का TOC का माहौल रहता है। ऐसे में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो उसको लेकर के माओवादियों ने भी बीच में एक फरमान जारी किया था, जिसमें माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था। और ऐसे में ये बड़ा चुनौती माना जाता है बस्तर में, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व का अक्सर माओवादी जो है वो बहिष्कार करते हैं, क्योंकि केंद्र का चुनाव है और ऐसे में केंद्र के नेतृत्व में नक्सली जो है ऐसे में चुनाव का बहिष्कार करते हैं। लेकिन अब जो है बीजापुर में आज की बात करें तो आज सुबह 9:30 बजे और 11:30 बजे कहीं ना कहीं जो है एक एक्सीडेंटल जुडिशियल फटने की खबर निकल के आई। और उसके बाद जो है भैरमगढ़ के तेलका इलाके में जो है आईडी ब्लास्ट में एक CRPF के सहायक कमांडेंट गंभीर रूप से घायल है, जिन्हें एयरलिफ्ट करके रायपुर ले जाया गया है। ऐसे ही जो उपस्थिति कहीं ना कहीं ये सामने आ रही है कि इसमें माओवादी कहीं ना कहीं बड़ी उपस्थिति चलाने के चुनाव का बहिष्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा माओवादियों का करने के लिए हमेशा जो ये केंद्र वो चाहे वो राज्य की सरकार हो, ये अंदर से लगातार जो है नक्सल उन्मूलन अभियान की हमेशा शक्ति दिखाई है। क्योंकि जो सुरक्षा बल के जवान है कहीं ना कहीं बस्तर में 50 नक्सलियों को ढेर करने में ये कहीं ना कहीं सफलता लगी। और जस्ट चुनाव से जो 3-4 दिन पहले की बात करें तो कांकेर इलाके में भी सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को ढेर किया। जी दंतेश्वर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कवासी लखमा ये दमखम के साथ कह रहे हैं कि डबल मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, इसके साथ ही महेश कश्यप और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कह रहे हैं कि इस बार जो लोगों का रुझान है वो बीजेपी की तरफ है और जीत बीजेपी की होगी। क्या लगता है, जिस तरीके से मतदान हुआ है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया, को आपसे बातचीत हुई होगी, क्या लगता है कि कौन किस पर भारी है? जी देखिए, ऐसा ये हमने जानकारी आज तुरंत बाहर निकाला है कि इसमें जो है 50 साल बाद 53 साल के बाद 11 प्रत्याशी इस बस्तर लोकसभा में चुनावी मैदान में है। 6 जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी है, क्योंकि क्षेत्रीय दल और साथ ही भाजपा, कांग्रेस, BSP, CPI तमाम जो राजनीतिक दल है वो इस मैदान में है। हालांकि कवासी लखमा जो है 6 बार के विधायक है, 2011 में भी बाई इलेक्शन में वो इस लोकसभा के मैदान में थे। वो बाई इलेक्शन में वो दिनेश कश्यप भाजपा के जो उम्मीदवार है उनके सामने वो टिक नहीं पाए। लेकिन 2011 के चुनाव के बाद वो 2014 में पुनः एक बार फिर भाजपा के सांसद चुने गए। लेकिन एक चीज और है कि 1996 में अंतिम जो 1996 में चुनाव था उसमें निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। 1998 से लेकर 2019 तक का भाजपा का कब्जा रहा बस्तर में। तो इससे ये कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में फर्क साफ होता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का चुनाव होता है और विधानसभा राज्य का चुनाव होता है। तो इससे ये कहीं ना कहीं जो जनता तय करती है, जनता की चुनी हुई सरकारें जो लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेती है और वो अपना नेता चुनकर वो विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं। अभी जो है यहाँ पे 11 प्रत्याशी मैदान में है, तो ये कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क जो है
वो सब कुछ सामने नजर आ रहा है, क्योंकि 11 प्रत्याशी मैदान में क्षेत्रीय दल के साथ जो निर्दलीय प्रत्याशी भी है, और भाजपा की जो बात करें अगर महेश कश्यप की, तो महेश कश्यप जो है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेता माने जाते हैं, और ऐसे में काफी चर्चे में रहे ऐसे। बिल्कुल नंदेश्वर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और हर जगह की तस्वीर आपने दिखाई है, हर अपडेट आपने दिया है। बस्तर चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर महिलाएं ज्यादा हिस्सा ली हैं या पुरुष वर्ग? जी, बीजापुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ 1,70,449 मतदाता है, जिसमें 88,000 महिलाएं हैं। अब तक जो हमको एक निर्वाचन आयोग ने जो जानकारी दी है, निर्वाचन की जानकारी के अनुसार 1 बजे की स्थिति में 34% मतदान है। हालांकि हम भी सवेरे 7 बजे से यहाँ पे पोलिंग मतदान पे पहुंचे थे। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद नहीं है, पोलिंग बूथ है जहाँ पे महिला मतदान कर्मी जो है वो मतदान संपन्न करा रहे हैं, और यहाँ पे हमने सवेरे से अगर रुझान देखा तो महिलाओं की तादाद ज्यादा थी, युवा वर्ग की जो मतदाता है उनकी तादाद ज्यादा थी। तो ये जो हर समय का जो वो है कि पिछले विधानसभा में भी यही स्थिति थी और लोकसभा में भी यही स्थिति थी। तो क्या है कि जो महिला मतदाता है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इससे ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो मतदाता जागरूकता को लेकर के जो प्रशासन ने जो तैयारी की थी उसका ये परिणाम देखने को मिल रहा है कि जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जी बिल्कुल दंतेश्वर, तो जिस तरीके से आपने जानकारी दी है कि महिला भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और इस लोकतंत्र के महापर्व में शरीक हो रही हैं, भागीदारी दे रही हैं, और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बस्तर की तस्वीर है कि गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, लेकिन उसके बाद भी बस्तर के लोग घर से बाहर निकले हैं और अपने मत का प्रयोग किए हैं। उन्होंने वोट डाला है। वोट उनका किस ओर गया है जिसका खुलासा 4 तारीख को होगा, लेकिन इस मतदान को लेकर और बड़े परसेंटेज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना अपना दावा दिखा रही हैं, दावा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो रुझान है, जो वोट पड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं और महेश कश्यप को जीत मिलने वाली है। मोदी सरकार की अगुवाई में महेश कश्यप काम करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी का कहना है और खुद प्रत्याशी ने ये कहा है कि डबल मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। हालांकि कवासी लखमा मजबूत नेता है, आदिवासी नेता है और लोगों से जुड़ाव उनका रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो जीत गए, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या जनता उनको जिताएगी, यह अहम सवाल है और इसका खुलासा जब मतदान पेटी खुलेगी तब हो पाएगा। लेकिन दंतेश्वर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि बस्तर में बहुत सारी चीजें हैं, आज भी लोग यहाँ के मूलभूत जरूरत की चीजें से वंचित हैं। सबसे पहले बहुत सारे सरकारें आई, बहुत सारे नेता आए, विधानसभा मंत्री, सब कुछ बस्तर से मिले, लेकिन बस्तर का विकास उस तरीके से नहीं हो पाया। चाहे वो जल, जमीन, जंगल की लड़ाई की बात हो, चाहे रोड, पानी और सड़क की बात हो, अभी भी लोग फाइट कर रहे हैं। जी बिल्कुल बता दूं कि बस्तर जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तक, और ऐसे में जो है कि 18वां जो लोकसभा चल रहा है 1952 के बाद की अगर हम बात करें तो उसके बाद से लेकर अब तक जो है 6 निर्दलीय प्रत्याशियों ने यहाँ पे बाजी मारी थी, और भाजपा जो है अभी 1998 से लेकर 2019 का यहाँ पे काफी थी। 2019 में जो वर्तमान के पीसीसी चीफ है दीपक बैस, वो यहाँ पे बड़े बढ़त के साथ यहाँ पे जीत दर्ज की थी। तो कहीं ना कहीं देखिए बस्तर जो है अनुसूचित क्षेत्र होने के साथ साथ विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, प्रथम चरण का जो चुनाव है वो बस्तर से होता है, और छत्तीसगढ़ में इसलिए बस्तर का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर जो मुद्दों की बात की जाए तो रोजगार की समस्या है, पलायन और जो बेरोजगारी है, और ग्रामीण अंचल में जो मूलभूत सुविधाओं का विस्तार है, सड़क और इस चीजों को अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। शिक्षा को लेकर के सरकार बड़े बेहतर प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षा को लेकर के अलग जो है वो पूर्ववर्ती सरकार ने एक आत्मलन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें जो अग्रणी इलाके के बच्चे हैं वो बेहतर साक्षर हो सके, और साथ ही जो है कोटा के भी है वो, तो ये सारी चीजों को लेकर के भी एक मुद्दा यहाँ पे इस वक्त वो है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में हम ये देखते हैं कि सड़कें और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के ग्रामीण काफी ज्यादा वो मांग के रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि बस्तर बीजापुर की बात करें तो पिछले हमने 10 साल में देखा 10 साल जो है अभी 2013, 2018, 2023 के चुनाव की अगर बात करें तो 2008 और 13 में जो है भाजपा के यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक जो थे महेश गागड़ा, उन्होंने जो मंत्री
पर दिए थे। इसके बाद 2018 में पुनः जो है विक्रम मंडावी कांग्रेस के जो नेता माने जाते हैं, वो उन्होंने महेश गागड़ा को पराजित करके वो विधानसभा तक पहुंचे थे। 2023 में फिर विक्रम मंडावी यहाँ पे जीत दर्ज की। तो ये जो है यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं, क्योंकि विकास की बात करते हैं, तमाम जो सरकारें आती जाती रही है, लेकिन जो अंदरूनी इलाकों की सड़कों मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो नक्सल संवेदनशील होने के नाते कहीं ना कहीं आज भी बीजापुर जैसा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। जी चलिए दंतेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने दी। दोबारा आपसे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको जानकारी दे रहे थे कि बस्तर लोकसभा क्षेत्र के जो 6 विधानसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। दोपहर अभी भी चल रहा है, 5 बजे तक है, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे।